हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री एंड इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द कॉलोइड्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे कॉलोइड्स की। पहला है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ द स्मोक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, स्मोक आपको अब तक पता होना चाहिए, एक कॉलोइडल सिस्टम होता है जिसमें आपका जो डस्ट पार्टिकल्स हैं सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन द गैस। तो स्मोक के पार्टिकल्स इतना तो क्लियर होगा, अगर कॉलोइडल सिस्टम के हैं तो चार्ज होंगे। तो चार्ज पार्टिकल्स को हम कोएगुलेट करवा सकते हैं बाय डिफरेंट मैथड्स। तो अल्टीमेटली व्हाट वी वांट टू स्टॉप द स्मोक फ्रॉम गोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर। तो आप देखते हैं आजकल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी चिमनीज़ होती हैं, चिमनीज़ के थ्रू स्मोक जो है ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है। तो नाउ अ डेज वी यूज़ द टेक्नोलॉजी टू प्रेसिपिटेट द स्मोक। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास इस तरीके से चिमनीज़ हैं, ठीक है, तो चिमनीज़ में हम इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करेंगे, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, एंड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपका जो स्मोक के पार्टिकल्स यहाँ से पास होंगे, तो स्मोक के पार्टिकल्स जब पास होंगे तो वो चार्ज्ड हैं, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ अट्रैक्ट होके वहाँ पर कोएगुलेट हो जाएंगे, एंड जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कैथोड की तरफ जाकर कोएगुलेट हो जाएंगे। एंड इन दिस वे वी कैन अचीव द प्रेसिपिटेशन ऑफ द स्मोक, वी कैन स्टॉप द स्मोक फ्रॉम गोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर। क्लियर हो गई बात? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर इसे हम बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर्स लगाए जाते हैं आजकल इंडस्ट्रीज़ में। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे नाम से, क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर जो नेचुरल सोर्सेज से आता है स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होता है, कई बार इम्प्योरिटीज़ होती है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, एंड इम्प्योरिटीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज भी होगा, ठीक है। एंड व्हाट वी डू टू प्यूरिफाई द वाटर, वी मेक द यूज़ ऑफ एलम, जिसे आप हिंदी में फिटकरी भी बोलते हैं। तो फिटकरी आपकी एक्चुअली क्या होती है, इट इज़ द डबल सॉल्ट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो जब ये पानी में जाएगा तो ये टूटेगा आयंस में, एंड जब आयंस में टूटेगा, आयंस के पास कुछ चार्ज होगा, वो जो चार्ज है वो इम्प्योरिटीज़ के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, एंड इम्प्योरिटीज़ विल गेट सेटल डाउन in the bottom and we will get the pure drinking water। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट जो आपकी एप्लीकेशन है वो है इन द मेडिसिन्स। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स जो होती हैं आपकी कोलोइडल होती हैं नेचर में। जैसे कि आपको एग्जांपल्स यहाँ पे ध्यान में रखना है। आई लोशन में आपका एक कोलोइडल सिस्टम यूज़ होता है जो कि सोल ऑफ सिल्वर रहता है, उसका नाम है आर्गिरॉल, ठीक है। एंड स्टमक इंडाइजेशन में व्हाट वी यूज़, वी मेक द यूज़ ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो ये भी आपका एक कोलोइडल सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और होता है गोल्ड, जो है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस में यूज़ होता है, गोल्ड का सोल, ठीक है। तो यहाँ पर मेडिसिन्स में भी काफ़ी सारे कोलोइडल जो मेडिसिन्स जो आपकी काफ़ी हद तक आपकी कोलोइडल होती है नेचर में, ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन है वो है टैनिंग। अब टैनिंग क्या होती है, टैनिंग को आप हार्डनिंग ऑफ लेदर से भी समझ सकते हैं, ठीक है। हार्डनिंग ऑफ लेदर के प्रोसेस को हम टैनिंग बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जो प्योर जो स्किन हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द एनिमल्स, वो क्या होती है, कोलोइडल होती है नेचर में, ठीक है। उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कोलोइड्स के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो एनिमल हाइड्स हैं आपके, उसे हम सोक करते हैं नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स किसके होंगे, टैनिक एसिड के, जैसे कि टैनिन या फिर टैनिक एसिड भी बोल रहे हैं। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एनिमल हाइड्स को, एनिमल स्किन को हम टैनिक एसिड में डिप कर रहे हैं, सोक कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो एनिमल हाइड्स पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कोएगुलेट हो जा रहे हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स किसके, टैनिंग के, ठीक है। तो इस तरीके से जब कोएगुलेशन होगी, जब पार्टिकल्स सेटल डाउन होंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, लेदर हार्ड होगा। सो दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज टैनिंग। एंड समटाइम्स in place of tannic acid we make the use of chromium salts also.
सो टैनिंग की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है. व्हाट इज टैनिंग? द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लेदर इज नोन एज टैनिंग एंड वी मेक द यूज ऑफ टैनिक एसिड टू मेक द लेदर हार्ड. क्लियर हो गई बात. नेक्स्ट है आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स. क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स आप अच्छे से पढ़ चुके हैं डिटेल में, सो देर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन फर्दर हेयर इन दिस पॉइंट. नेक्स्ट आपका पॉइंट है फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स. फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स आपने देखी है, पुराने जो कैमराज होते थे उसमें कैमरा की एक रील आती थी जिसपे आपके जो ब्लैक एंड वाइट हल्का सा इनविजिबल आपको इम्प्रिंट दिखता था इमेज का. ठीक है, तो वो उसमें एक्चुअली होता क्या है, वी मेक द यूज़ ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड एंड जिलेटिन. हम एक इमल्शन तैयार करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड और जिलेटिन का, जो कि आपका एक कोलोइडल सिस्टम हो जाएगा फिर से. एंड वी पुट दैट इमल्शन ओवर द ग्लास प्लेट्स, और या फिर सेल्यूलॉइड फिल्म्स होती हैं आपकी जिसके ऊपर हम ये इमल्शन रखते हैं. एंड ये फोटो सेंसिटिव होने के कारण काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं आपके फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स में. सो अल्टीमेटली आपको ये ध्यान में रखना है कि फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स को बनाने के लिए भी हम कोलोइडल सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं. वी आर मेकिंग द यूज़ ऑफ इमल्शन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड प्लस में जेलेटिन. ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन करना मिस हो गया मुझसे यहाँ पर. ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड एंड जेलेटिन का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. क्लियर हो गई बात. नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आपके जो पेंट्स हैं, रबर हैं, आप ये सब एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं. ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट, सीमेंट्स, ये आपका सब कोलोइडल सिस्टम रेंज के हैं पार्टिकल्स इसमें. ठीक है, सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी काफ़ी हद तक आपके यहाँ पर आप देख रहे हैं कोलोइडल है नेचर में. नेक्स्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा. डेल्टा की फॉर्मेशन कैसे होती है? एक्चुअली होता क्या है, रिवर जब यहाँ पर सी से मिलती है, ये रिवर है एंड ये यहाँ पर सी से मिल रही है, तो रिवर के पास क्या होते हैं, बहुत सारे कोलोइडल रेंज के पार्टिकल्स होते हैं. जैसे कि क्ले होती है, आपने पढ़ा हुआ है कि क्ले क्या है, आपका कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं क्ले के. ठीक है, तो ये जब सी के पास जाएगी तो सी के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे. आप जानते हैं सी वाटर में सोडियम क्लोराइड होता है. अब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स का फंक्शन क्या होता है, आप अब तक पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने पर चार्ज जो होता है कोलोइडल पार्टिकल्स का वो न्यूट्रलाइज होता है. एंड चार्ज न्यूट्रलाइज होने के कारण क्या हम अचीव करते हैं, कोएगुलेशन अचीव करते हैं, पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं. ठीक है, सो जहाँ पर भी रिवर सी से मिल रही होगी वहाँ पर डेल्टा की फॉर्मेशन हो जाती है. क्यों? क्योंकि रिवर के पास कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं एंड सी के पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. बस इतनी सी बात आपको माइंड में रखनी है. नेक्स्ट है आपका पॉइंट आर्टिफिशियल रेन्स. आर्टिफिशियल रेन्स हम करवाते हैं, ये चीज़ आपको पता है, आजकल कई जगह हम करवाते हैं आर्टिफिशियल रेन्स. तो ये हम कैसे करवाते हैं, यहाँ पर भी आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए. जो आपके क्लाउड्स होते हैं दे आर एरियोसोल्स, हमने पढ़ा था. ठीक है, एरियोसोल्स दैट मीन्स दे आर कोलोइडल सिस्टम. कोलोइडल सिस्टम्स हैं तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा. ठीक है, क्लाउड्स में भी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. तो समटाइम्स आपकी रेनफॉल तो इस वजह से हो जाती है व्हेन टू ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड्स मीट टुगेदर, चार्ज न्यूट्रलाइज होगा एंड वो क्लाउड आपका हैवी हो जाएगा एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द रेनफॉल. बट जहाँ पर ऐसा होगा कि क्लाउड्स जो हैं उनके ऊपर सिमिलर चार्ज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लाउड्स है, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसके आसपास भी सब नेगेटिवली चार्ज क्लाउड्स है. अब नेगेटिवली चार्ज क्लाउड्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो कंडेंस नहीं हो पाएंगे, एग्रीगेट नहीं हो पाएंगे एंड वी विल डू नॉट गेट द रेनफॉल. सो व्हाट वी डू हेयर, वी ट्राई टू न्यूट्रलाइज दिस चार्ज. ठीक है, तो हम क्या करवाते हैं, यहाँ पर स्प्रे करवाते हैं. यहाँ पर किसका स्प्रे करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का स्प्रे करवाते हैं. फॉर एग्जांपल हमने पोटेशियम आयोडाइड का स्प्रे करवाया, तो पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम का जो पॉजिटिव आयंस है वो क्लाउड्स के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे एंड न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्लाउड्स विल कम टुगेदर एंड दे विल अल्टीमेटली कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. ठीक है जी, सो इस तरीके से हम आर्टिफिशियल रेनफॉल्स भी करवाते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स.
नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट, फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्ट्स भी आपके काफ़ी हद तक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि कोलॉइडल रेंज के होते हैं, जैसे कि आपके आइसक्रीम्स हैं, मिल्क है, बटर हैं, फ्रूट जूसेस हैं, ये सारे इनमें जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइडल रेंज के होते हैं। क्लियर हो गई बात। सो इस तरीके से आप अपने आसपास भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि कोलॉइडल रेंज की होती है, एंड वी are making the application of colloids in the medicines and getting the hard leather, in the cleansing action of soaps, in making the photographic plates। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि कैसे डेल्टा की फॉर्मेशन हो रही है, कैसे हम आर्टिफिशियल रेंज करवा रहे हैं। क्लियर हो गई बात। सो दैट्स ऑल अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री। इसके साथ साथ हम सरफेस केमिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स कीप डूइंग योर रिविजन एंड ऑल द बेस्ट।